हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं जयदीप सर। आज से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज चैनल का माने हमारे चैनल में ही रहेगा। आपको न्यूज रूम बोल के, जिसमें हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में तीनों भाषा में समाचारों को पढ़ा जाएगा और इसका विस्तृत विवरणी इसका डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। और आप में से सब कोई चाहते हैं कि न्यूज हम लोगों को मिले, लेकिन न्यूज जो है, खबर, आप लोग पेपर तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता है, स्कूल रहता है और काम रहता है डिफरेंट टाइम्स का। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये सुविधा हम कर देना चाह रहे हैं कि आप लोगों को हर 3-4 दिन के बाद आप लोगों को मेरे न्यूज रूम से, मेरे चैनल में न्यूज रूम से आप लोगों को सब चीज का न्यूज मिल जाएगा। हर डेली न्यूज पेपर का, यहाँ तक कि इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन, इलस्ट्रेटेड वीकली, हाँ, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया डेली, उसके बाद हिंदुस्तान प्रभात खबर, इस सब से न्यूज आप लोगों को जैसे मिले, घर बैठे आधा घंटा 1 घंटा के अंदर आप लोगों को हर न्यूज मिल जाए, आप लोगों को हर न्यूज का अपडेट मिल जाए, देश का, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड, लोकल, सब न्यूज मिल जाए, इसका व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसका कोशिश में हम लगे हुए हैं। और दोस्तों, आप लोगों का हौसला अफजाई अगर रहेगा, प्यार अगर रहेगा, तो हम इस तरह से आप लोगों को 2 दिन बाद हर न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग घर बैठे न्यूज को देखते रहिएगा और काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए यह नया न्यूज रूम सिंदरी। इसमें आप लोगों को हिंदी में, बांग्ला में और अंग्रेजी में तीनों न्यूज पेपर और कुछ मैगजीन से भी हम न्यूज आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे और उसका आलोचनात्मक ये होगा, आलोचना होगा। वो सब आप लोग जरूर सुनिएगा और वीडियो का अंत तक, एकदम लास्ट तक जरूर देखिए, आप लोगों को मजा लगेगा। वीडियो के शुरू में हम शुरू करते हैं हिंदी पेपर से। आज का हिंदी पेपर हम आप लोगों को हेडलाइंस जो है वो पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद उसका डिटेल्स हम बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा होने से टाइम लग जाएगा ज्यादा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, सब कुछ का डिटेल्स समझाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो हमारा यह चैनल एक दिन बहुत बड़ा रूप लेगा, यह मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। इस पर आप लोग अमल कीजिएगा और मेरे चैनल को देखिएगा। देखिए, आज प्रभात खबर धनबाद, ये प्रभात खबर कहां कहां से निकलता है आप लोग जानते हैं। धनबाद, रांची, पटना, जमशेदपुर, देवघर, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, भागलपुर से प्रकाशित होता है, लेकिन ये धनबाद का एडिशन है। तो आज हेडलाइंस जो है प्रभात खबर का, ये झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक है। हाँ, और इसमें ये इन लोगों का नारा ही है, प्रभात खबर अखबार नहीं आंदोलन। तो आज मेन न्यूज जो है, आज से शुरू होगा गया पुल के नए अंडरपास का काम। रेलवे से मंजूरी मिल गया है। गया पुल से जो अंडरपास रेलवे का जा रहा था, उसमें गया पुल में अंडरपास के लिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। दिसंबर 2026 तक इस काम को पूरा करना है। इसमें खर्चा आएगा, लागत आएगा 30 करोड़ 50 लाख रुपए और ये आपको 2026 के दिसंबर तक तैयार होके पूरा हो जाएगा अंडरपास। इसमें 30 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्चा आएगी। देखिए, गया पुल में अतिरिक्त अंडरपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आरसीडी की ओर से तैयार ड्राइंग और डिजाइन को रेलवे ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। 12 दिसंबर 2025 से बंद पड़ा अंडरपास का काम बुधवार से फिर शुरू होगा। आरसीडी ने निर्माण एजेंसी शीला कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का निर्देश दे दिया है। परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य रखा गया है अंडरपास तैयार करने का। और ये किस प्रोसेस से अंडरपास तैयार होगा, उस वक्त तकनीक से ये तैयार किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। रेल प्रशासन ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पुल अतिरिक्त अंडरपास के लिए जनरल अरेंजमेंट डाइंग जीएडी को सितंबर 2022 में ही स्वीकृति मिल चुकी थी। अगस्त 2025 तक निर्माण कार्य होने का रेलवे नियमों के तहत जीईडी का पूर्ण सत्यापन आवश्यक हो गया था। आरसीडी 20 अगस्त 2025 को रेलवे से पुनः सत्यापन का अनुरोध किया था।
रेलवे ने दिसंबर 2025 जीएसटी का पुनः सत्यापन का कार्य करने पहले विस्तृत रचनात्मक डिजाइन को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और इस तरह से आपको डिजाइन 23 दिसंबर 2025 को दोबारा प्रस्तुत की गई। सभी तकनीक पहलुओं की जांच के बाद रेलवे ने 6 जनवरी को ड्राइंग का डिजाइन को अंतिम स्वीकृति दे दी है। साथ ही आरसीडी को तत्काल कार्य शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई है। तो इसमें आपको खर्च लगेगा, लागत 30.50 करोड़ रुपए है। इसमें से 5,57,00,000 रुपया मुआवजा का भुगतान के रूप में दिया जाएगा। तो ये खबर हो गया आप लोगों को, रेलवे अंडरपास हो जाएगा। रेलवे अंडरपास 66 मीटर चौड़ा होगा, मीटर लंबा होगा और आपको ये 9 मीटर के करीब चौड़ाई में 9 मीटर होंगे और यह वर्तमान अंडरपास से 11.9 मीटर की दूरी पर बनेगा। योजना के अनुसार एक अंडरपास से वाहनों का प्रवेश होगा, दूसरे से निकास होगा। नई डिजाइन में भविष्य में फ्रेट कॉरिडोर की 2 अतिरिक्त रेल लाइनों का भी प्रावधान रखा गया है। परियोजना की कुल लागत 30.50 करोड़ रुपया है। इसमें से 5.57 करोड़ रुपया मुआवजा और दूसरे कार्य में यूटिलिटी में सेटिंग पर खर्च किया जाएगा। आगे देखिए दूसरा खबर भारत है, मौसम का कहर। धनबाद का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और गिरिडीह बोकारो का 6 डिग्री पर चला गया है। आज भी चलेगी शीतलहर, ठंड से झरिया और बोकारो में 3 की मौत। इतना ठंड है कि ठंड से 3 की मौत हो गया है। कल से 2-3 डिग्री पारा बढ़ सकता है न्यूनतम तापमान। झरिया में 2, बोकारो के कसमार में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, हाँ, धनबाद में 8 से 11 जनवरी तक बादल छाए रहने की है संभावना। न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में, हाँ, इसमें गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, चाईबासा, लोहारदगा, लातेहार, सरायकला, पाकुड़, दुमका, रामगढ़, साहिबगंज इस सब का दिया हुआ है। देखिए सबसे न्यूनतम है लोहारदगा 3.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि गिरिडीह 6 डिग्री है, बोकारो 6 डिग्री और धनबाद 8 डिग्री सेल्सियस पर है। हाँ, तो ये हो गया आप लोगों का आज का, मतलब ठंड का कहर पूरा जारी है अभी भी। हाँ, ठंड में आप लोग निकलिए मत और घर में आराम कीजिए, ठहरिए कीजिए। खैर नौकरी तो करना ही होगा सबको, नौकरी में जरूर जाइए, लेकिन आप सावधानी पूर्वक जाइए। हाँ, अच्छा, और एक खबर मेन हेडलाइन है कि 125 वर्ष का हो गया है खान सुरक्षा महानिर्देशालय। डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंड सेफ्टी, जो धनबाद में ऑफिस है, इनका 125 वर्ष पूर्ण हो गया है, यानी कि स्थापना दिवस आज ही है। डीजीएमएस मुख्यालय में होगा समारोह। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री है इसका चीफ मुख्य अतिथि, है ना। तो डीजीएमएस का होगा, वर्ष 1902 में रखी गई थी नींव इनका। वर्ष 1902 में डीजीएमएस का नींव रखी गई थी। धनबाद में डीजीएमएस का सेंट्रल जोन भी है। वर्ष 1897 में बलूचिस्तान खान हादसे के बाद हुई थी महानिर्देशालय के लिए पहल। खनन सुरक्षा मानकों की नियामक संस्था है डीजीएमएस। डीजीएमएस को हम लोग जानते हैं, इसका 125 वर्ष का हुआ खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंड सेफ्टी। ये आपको वर्ष 1902 में रखी गई थी इनका नेम। धनबाद में डीजीएमएस का सेंट्रल जोन भी है। वर्ष 1897 में बलूचिस्तान खान हादसे के बाद हुई थी महानिदेशालय के तहत पहल। खनन में सुरक्षा मानकों की नियामक संस्था है डीजीएमएस। और एक खबर है, न्यूज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑक्सफोर्ड में सीएम हेमंत सोरेन जी देंगे विशेष व्याख्यान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके हमारे मुख्यमंत्री महोदय सीएम मंगलवार को सीएम ने 18 से 26 जनवरी के लिए प्रस्तावित दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम लंदन दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री सुदीप कुमार भी मौजूद रहे। तो वेबसाइट भी इसके लॉन्च होने वाला है, इसमें वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। झारखंड की दावोस भागीदारी से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhand@davos.co.in लॉन्च की जाएगी, जहां झारखंड के दावोस से जुड़े सभी अपडेट आप लोगों को मिलेगा। ये आधिकारिक सोशल मीडिया से ये खबर मिला है और इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोगों को साझा किया जाएगा। इतना हम लोग पढ़े। मेन न्यूज जो था, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। हाँ, संकट में आम चुनाव जो फरवरी में होने जा रहा था,
वो अब संकट में है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या की गई है। अच्छा, ये लेके 6 हत्या हो गया बांग्लादेश में हिंदुओं का, है ना। ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज है। बांग्लादेश हम लोगों का नेबरिंग कंट्री है और नेबरिंग कंट्री से इस तरह का अस्थिरता को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, करना नहीं चाह रहा है इंडिया। हाँ, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके साथ हम लोग अब शुरू करते हैं। बहुत माने टाइम लग रहा है, हाँ, एक एक न्यूज पढ़ने के लिए। इसके लिए हम खंड खंड करके एक एक एपिसोड बनाएंगे बाद में, लेकिन आज हम थोड़ा और डिटेल्स, उतना डिटेल्स हम नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब आ रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया 7 जनवरी, वेडनेसडे, जनवरी 7, 2026। इसमें आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का जो हेडलाइंस है वो आपको बता देंगे। हाँ, इसमें ये कीजिएगा। देखिए, ट्रम्प एड एसेट ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू यूएस, यूरोप सीज रेड। देखिए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हम लोग जानते हैं ट्रम्प हैं, और ट्रम्प ने फिर कहा है कि ग्रीनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स का अंग है और इसको हम लोग लेके रहेंगे। इस पर बहुत बहुत ज्यादा है ये हुआ है। यूरोपियन यूनियन इसका निंदा की है, कंडेम की है, और सब लोग मिलकर इसका अमेरिका के विरुद्ध में कंडेम किया है, यूरोपियन यूनियन। हाँ, इंग्लैंड खाली नहीं किया है, इंग्लैंड उनका फ्रेंड कंट्री है, इसलिए इंग्लैंड नहीं किया है, लेकिन ट्रम्प का निंदा किया है। और आपको जो है ग्रीनलैंड का जो प्रेसिडेंट वो कहा है कि आप ऐसा मत समझिए कि यूरोपियन लीडर्स रिमाइंड वाशिंगटन ऑफ NATO obligation, UN charter say people of Greenland to decide for themselves. Interim president must work as tightrope keep both US and Maduro loyalists happy. इन लोगों को देखिए, इसका बहुत ही जोर से जोरदार इसका ये हुआ है, विरोध हुआ है, और लगता है कि ये ट्रम्प को अब ये नहीं होगा। अच्छा, माचादेव जो है, माचादेव जिसको आप लोग वो वेनेजुएला का है, माचादेव राष्ट्रपति, जिसको अमेरिका ले जाके बंधक बना लिया था और ले जाके अमेरिका में रखा है। उसका ट्रायल चल रहा है, उसका वहीं पर विचार होगा, वहीं का जुडिशियरी सिस्टम उसको ये करेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे माचादेव, वोट टू रिटर्न टू वेनेजुएला वंस एन इलेक्शन। माचादेव आना चाह रहा है कि वेनेजुएला, और वहां एक इलेक्शन। माचादेव जो है, माचादेव प्रेजेस ट्रम्प फॉर ऑफर्स टू शेयर हर नोबेल प्राइज विथ हिम। माचादेव अपना नोबेल प्राइज ट्रम्प के साथ शेयर करेगा, ये माचादेव कहा है ना। ट्रम्प सजेस्ट एक्सचेंज यूएस रोल इन वेनेजुएला नॉट रेडी फॉर पोल्स। वेनेजुएला में वो अपना, और ये वेनेजुएला को कैप्चर करने का अमेरिका का एक ही मुख्य उद्देश्य था। वहां का जो तेल क्षेत्र है, वहां का खनिज तेल लगभग 15% ऑल ओवर वर्ल्ड का 15% सप्लाई जो है वेनेजुएला करता है। और वेनेजुएला का इस तेल क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए अमेरिका बहुत दिनों से प्रयासरत था। और इसी सिलसिले में ट्रम्प ने, ये जो थोड़ा एग्रेसिव टाइप का आदमी है ट्रम्प, आप लोग जानते हैं एग्रेसिव टाइप का आदमी है, और ये ट्रम्प वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया रातों रात। हाँ, वहां जाके उड़ा के ले गया और वहां ट्रायल उनका शुरू हो रहा है। वो अपने आप को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट वॉर प्रिजनर घोषित कर दिया है, या युद्धबंदी के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये मेन न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया। अच्छा, लोकल न्यूज भी आप लोगों को मिल रहा है। हाँ, लोकल न्यूज आप लोगों को बताएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में लोकल न्यूज क्या बताया है, नहीं बताया है, ये हम आप लोगों को अभी बताएंगे, है ना। अच्छा, झारखंड अनलाइकली टू एक्सेप्ट VP Ramji, it tempers with soul of MGNRGA हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जो है नारेगा के बदले में VG राम जी जो है इसको लागू पार्शियली किया जाएगा। इट इज एन अटैक ऑन राइट्स ऑफ रूरल पुअर, रूरल पीपुल पर ये अटैक है, सीएम ने कहा है। हाँ, गरीब लोगों पर ये बहुत ही ये कड़े शब्द में इसका निंदा किया है। नियरली 3 करोड़ वोटर्स स्ट्रक ऑफ ड्राफ्ट रोल इन यूपी एज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड्स।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है वोटर लिस्ट में, यूपी में इसका 2.97 करोड़ वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये हुआ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन अपेक्स कोर्ट अलाउड टू एक्सेस वोटर सिटीजनशिप। इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कोई भी जायज वोटर को वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाया नहीं जाएगा, ये उनका कहना है और इसका वो ये दिए हैं। हाँ, तो इस तरह से आपको 2.97 यूपी से हटा दिया गया। अब इसका बंगाल में चल रहा है, इसका बिहार में भी हो गया था, हम लोग जानते हैं बिहार इलेक्शन से पहले, और जो है बंगाल में भी हो रहा है, चल रहा है। बंगाल में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी इसके विरोध में बहुत एजिटेशन कर रहे हैं कि एक्चुअल जो वोटर्स है उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है, ये उनका एलिगेशन है। दिस इज हर एलिगेशन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड दैट इज व्हाई शी इज एजिटेटिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो एजिटेशन कर रही है और इसके विरोध में प्रदर्शन जारी है। तो ये है आपको द टाइम्स का न्यूज और है। आप लोग थोड़ा ये कीजिए, धीरे धीरे ये बहुत अच्छा होते जाएगा। आप लोग आज थोड़ा इस तरह से देखिए। इसके बाद इसको और सुचारू रूप से इसको संचालन किया जाएगा और सुंदर रूप से इसको उपस्थापित किया जाएगा। इसी को कहते हुए बांग्ला का दो चार तो बांग्ला आनंद बाजार जो है पत्रिका आप लोग जानते हैं, फेमस डेली न्यूज़पेपर है ये का बंगाल का। इसमें से कुछ न्यूज आप लोगों को हम बता देते हैं, जैसे कि एसआईआर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन जो चल रहा है, इसमें अमर्त्य सेन को भी नोटिस भेजा गया है। इसमें नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन को भी नोटिस भेजा गया है एसआईआर के तहत और उनको सुनाने के लिए बुलाया गया है। इसमें बहुत ही कंट्रोवर्सी पैदा हुआ है। अमर्त्य सेनेर जन्य नोटिस एसआईआर सुनानी বিচার को कौन कौन ঠান্ডা যোগসব राज्य। देखिए बांग्ला में ये लिखा है। अच्छा, और है आरो 4 मृत्यु राज्य पर्दाय तप्त एसआईआर। स्थायी डीजी पदे पैनल बातिल राजीव कुमार देव। अच्छा, ये सब बांग्ला में ये है, मेन न्यूज है, हेडलाइंस है। तो इसका आप लोग देखिए। अच्छा, 100 यहाँ जो पैरा शिक्षक है बंगाल में, पैरा टीचर्स जो है उनके लिए खबर है। ये पैरा टीचर्स लोगों को हाईकोर्ट से ऑर्डर दिया गया है कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना पेमेंट वृद्धि के लिए। फिर आरजीते साई कोर्टे 3 सप्ताह কিভাবে 96 लोग को समाधान। अच्छा, एसआईआर जो चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका बोल रहा है कि 3 हफ्ता में कैसे 96 लाख वोटर्स का ये जांच होगा। इसको लेकर भी आईएएस लोग ये विस्मय प्रकाश किया है। ये सब हुआ सब मिलकर, और इस बार जो है इलेक्शन में बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने जा रहा है। तो इस सब को लेकर भी आप लोगों का लेख है बांग्ला में, तो इस सब हम लोग आप लोगों को बाद में बताएंगे। इसके लिए हम एक स्पेशल एपिसोड तैयार करेंगे, उसमें आप लोगों को बताएंगे। तो हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में मेरा न्यूज का आज शुभारंभ किए हम। आप लोग इस न्यूज को जरूर देखिएगा, इसको व्यू कीजिएगा अंत तक। आज हड़बड़ी में हुआ, हम लोग प्रस्तुत उतना नहीं थे, लेकिन हम सोचे कि आज शुरू कर दें और आप लोगों के लिए ही शुरू किए हैं। ये धीरे धीरे और बेहतर होते जाएगा। हम अपना कलेक्शन बढ़ाते रहेंगे। हम न्यूज़पेपर और डेली 2-3 और न्यूज़पेपर बढ़ाएंगे, जिसमें से आप लोगों को खबर पढ़ के सुनाएंगे, उसका विस्तृत जानकारी देंगे, उसमें चर्चा करेंगे। आप लोग भी चर्चा में रहिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, कमेंट्स लिखिए। कमेंट्स से मेरा उत्साह बढ़ता है। मेरा गलती हो रहा है तो इसको भी आप लोग जानकारी हमको दीजिए, इससे मेरा ये बुलंदी पर रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि और हम शुद्ध ढंग से इस तरह से इसको पेश कर सकें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। जरूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का फायदा के लिए बहुत फायदा होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये हम अपने फायदा के लिए कर रहे हैं, तो नहीं,
हमको आज तक यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं मिला है, और आगे हो सकता है कि मिलेगा आप लोगों के प्यार से। हो सकता है कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा, 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ सब्सक्राइबर होगा तब मिल सकता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए आप लोगों को हम बोल रहे हैं कि मेरा सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये बढ़ाइए, व्यूज बढ़ाइए, मेरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग हमें प्यार दीजिए। ये हम करवद्ध निवेदन करते हैं कि आप लोगों का प्यार से ही कुछ हो सकता है, हम बदल सकते हैं बलियापुर क्षेत्र को, सिंदरी क्षेत्र को, हाँ, धनबाद को, गोविंदपुर को, झारखंड को हम लोग बदल सकते हैं, हम लोग अगर चाहेंगे तो। आप लोगों का प्यार से इतना कह के हम इसका समाप्त करते हैं। धन्यवाद।